चलिए जी हाँ दोस्तों, हम एचएफ शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें। और यह भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। अब चलिए हम एचएफ शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 एचएफ 7 है, तो आप लोग को भाग विधि में बताए थे, उसी तरह यहाँ पे बनाना है। तो 5 से कम 5, अब 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और ये 5 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 का 2 का पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है तो 2 का पहाड़ा में कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 बार में 4। अब 5 में 4 गया 1। अब यहाँ 2 का 2 उतरेगा। अब यहाँ 1 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 में 2 गया, कट गया। अब यहाँ हमारा एचसीएफ बराबर 1 निकला। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। अब यहाँ पे चलिए दोस्तों दूसरा नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 एलसीएम 17 है, तो 10 का पहाड़म 17 आना चाहिए, तो इससे कम आना चाहिए। तो चलिए देखते, 10 का पहाड़म 17 आता है, 10 का 10, 10 दूनी 20, यानी इससे कम ज़्यादा आ जा रहा है, तो 10 से कम 10 लगेगा। अब यहाँ 1 में 1 गया, खत्म, कट गया। अब यहाँ 7 का 7 उतरेगा। अब ये 10 यहाँ पे उतरेगा। अब 7 का पहाड़ा में 10 आता है, आना चाहिए, या तो इससे कम आना चाहिए। तो 7 का 7 7 दूनी 14, यानी 14 इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो 1 मार्क में लगाएंगे, 7 एकम 7। अब 10 में 7 गया, कितना बचा 3। अब यहाँ 7, यहाँ पे 7 उतरेगा। अब 3 का पहाड़ा में 7 आना चाहिए, या तो इससे कम आना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9 ज़्यादा आ जा रहा है, तो 3 दूनी 6। 7 में 6 गए, कितने बचा 1। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब यहाँ 3 को लिखेंगे। 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए। और 3 में 3 गया, खत्म, यानी एचएफ बराबर हमारा कितना निकला 1। एचएफ बराबर 1। अब चलिए दूसरा नंबर बढ़ते हैं। 22 एलसीएम 50 है, तो 22 का पहाड़ा 50 आना चाहिए, तो इससे कम आना चाहिए। तो 22 का पहाड़ा 50 आता है। चलिए देखते हैं, गुणा करते आप लोग को दिक्कत होगा तो 2 बार में 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आ गया। अब चलिए 3 बार में देखते लगा के कितना आता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो 2 बार में कितना आएगा 44। तो यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे 44। यहाँ इससे पैंचा देंगे, क्योंकि 0 में 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पैंचा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में 4 गया, खत्म। यहाँ पे पैंचा दिए तो 10 हो गया, तो 10 में 4 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे और 22 को उतारेंगे। अब 6 का पहाड़ा में 22 आता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी 24 ज़्यादा जा रहा है, तो 6 तिया 18। इसमें पैंचा दिए, क्योंकि 2 में 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 1 में 1 जाएगा, खत्म। 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ 6 का 6 उतरेगा। अब 4 का पहाड़ा में 6 आना चाहिए, तो इससे कम। तो चलिए देखते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आने ज़्यादा आ जा रहा है, तो 4 एकम 4, 6 में 4 गया, कितना बचा 2। अब 2 एलसीएम यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 2 का पहाड़ा में 4 आता है, कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया, खत्म। अब चलिए दूसरा नंबर बढ़ते हैं। 120 एचएफ 200, तो 120 एचएफ 2 है, तो 120
पहाड़ा में 200 आना चाहिए, आ तो इससे कम। तो चलिए देखते हैं 120। यहाँ पे आप लोग को दिक्कत होगा तो गुना कर लीजिए। 2 बार 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए 2 से गुना करते हैं। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कितना आया? 240। यानी इससे ज़्यादा आ जा रहा है तो 1 मार्क में लगाएंगे 120। अब यहाँ पे इसमें पैंचा देंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा? 10। यानी 0 में 2 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ कितना बचा? 1। तो 1 में 1 गया खत्म, 10 में 2 गया 8, और 0 का 0। अब HF यहाँ पे लिखेंगे 120। अब 80 पहाड़ा में 120 आना चाहिए, तो इससे कम। तो चलिए देखते हैं। 2 से गुना करके 0, 2 8 16, यानी इससे ज़्यादा आ जा रहा था। 1 मार्क में जाएगा 80। यहाँ पे 80 लिख दिए। 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 0 में 0 जाएगा, यानी 0। अब चलिए यहाँ पे HF लिखते हैं। 80 को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब चलिए देखते हैं 40 पहाड़ा में 80 आता है। तो 40 का 40, 40 दूना 80। कितना बार में आया? 2 बार में। 40 दूना 80। हमारा खत्म हो गया है। 80 में 80 गया तो हमारा HF बराबर 40 निकल गया। अब चलिए रूल नंबर दूसरा बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों रूल नंबर दूसरा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। 150 और 500 का HF ज्ञात कीजिए भाग और गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को 2 तरह से बताने वाले हैं, एक भाग विधि और गुणनखंड विधि से। तो चलिए आगे भाग। तो यहाँ पे लिखते हैं 150 HF 500। अब चलिए देखते हैं 150 पहाड़ा में 500 आना चाहिए, या तो इससे कम। तो चलिए गुना करते हैं। 150 गुने 1 से गुना करें 3, यानी इससे कम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 3 से। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0। 3 पचे 15 के 5, बाकी हाथ 1। 3 एकम 3, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पे 450 आया। तो चलिए 4 से देखते हैं कितना आता है। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 पचे 20 के 0, बाकी है 2। 4 एकम 4, 4 2 6, यानी ज़्यादा आ जा रहा है। तो हमको 3 बार में जाना है 450। तो चलिए 3 बार में जाते हैं 450। अब यहाँ पे घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए 0 में 5 नहीं जाएगा तो यानी पैंचा लेंगे। तो इससे पैंचा लिए। 10 में 5 गया, कितना बचा? 5। अब यहाँ कितना बचा? 4। तो 4 में 4 गया, खत्म। अब चलिए यहाँ पे HF लिखते हैं 150। अब भाग देते हैं। 50 पहाड़ा में 150 आता है, इससे कम। तो चलिए देखते हैं 50 गुने 2 से। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पचे 10, 100 आ गया। अब चलिए 3 से देखते हैं। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15, यानी 3 मार्क में 150 आ जा रहा है। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ 3 मार्क में आए 150 लिखेंगे। अब यहाँ पे खत्म हो गया, यानी HF बराबर कितना निकला? 50। HF बराबर 50 निकला। अब चलिए गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। ये भाग विधि है।
अब चलिए गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। अब यहाँ पे कितना है 150। अब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 150 लिखेंगे, अब बराबर देंगे। अब यहाँ 500 है तो 500 लिखेंगे, अब बराबर देंगे। अब चलिए दोस्तों एलसीएम करते हैं 150 का। तो यहाँ पे 150 का एलसीएम करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 150 का आधा कितना होता है, चलिए 2 से लगाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पे दो का पहाड़ा में 15 आता है, 2 का 2, 2 दूनी 4। चलिए देखते हैं 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, 16 ज़्यादा तो 7 मार्क में 2 सती 14। तो यहाँ 1 में 1 गया कट गया, 5 में 1 गया 1, और यहाँ पे 0 उतरेगा, 2 पचे 10 यानी कितना आया 75। तो 2 यहाँ पे 75 आ गया, तो यहाँ 2 से जाएगा। अगर यहाँ पे यहाँ 75 आ गया, चलिए 2 से देखते हैं 2 से 75 कटता है या नहीं। तो 2 का पहाड़ा में 75 कटेगा, 2 2 तिया 6, 1 2 सती 14, 1 शेषफल बच जा रहा है यानी नहीं कटेगा। तो चलिए 3 से लगाएंगे, यहाँ 3 भाग 75। तो 3 का पहाड़ा में 7 आता है नहीं, तो 3 का पहाड़ा में 6 आता है, कितना बार में 2 बार में। तो यहाँ 6 लिखेंगे, 7 में 6 गया 1 बचा, अब यहाँ 5 उतरेगा, 3 पचे 15 यानी 25 आ गया। अब ये 3 से कटेगा 25, 3 का पहाड़ा में 25 नहीं आता है तो 5 से लगाएंगे डायरेक्ट। तो 5 का पहाड़ा में पचे 25 कितना बार में आया, 5 बार में, पचे 25। अब यहाँ पे 5 है कम 5 इतना आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब चलिए 500 का एलसीएम करते हैं। अब 500 का एलसीएम करते हैं तो चलिए लगाते हैं 2 से। तो 2 का पहाड़ा में 2 भागा 500, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, 0 का 0 उतरेगा यानी 250 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे 2 से लगा के देखते हैं, 2 भाग 250। अब 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 बार में 125 आया। अब यहाँ पे एलसीएम करते हैं, 2 से कटेगा, चलिए देखते हैं 2 से कटता या नहीं। 2 भाग 125, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 यानी 1 शेषफल बच जा रहा है। तो चलिए 3 से लगा के देखते हैं, 3 भाग 125, 3 चौका 12 कट गया, 3 एका 3, 2 यानी 2 शेषफल बच जा रहा है। तो चलिए 5 से लगा के देखते हैं, 5 भाग 125, 5 दूना 10, अब 2 उतरेगा 5 पचे 25 कितना आ गया, 5 बार में 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब 5 का पहाड़ा में 25 आता, पचे 25, अब 5 एकम 5। अब चलिए लिख देते हैं 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब चलिए देखते हैं, ये 2 मिल गया, 5 मिल गया, जोड़ा लगाना है 2 का, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 5 मिल गया और 1 मिल गया।
देखिए ऐसे कर लेना, आपको अगर दिक्कत होगी तो। अब ये 1 मिल गया। अब चलिए गुना कर देते हैं। एकक लिखना है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1 बराबर 2 पचे 10, 10 पचे 50। यानी देखिए हमारा HCF 50 निकला था और गुणनखंड विधि से बनाए तो 50 निकला। यानी हम लोग का HCF सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उसी तरह है 150 और 508 का HCF ज्ञात कीजिए भाग और गुणनखंड विधि से। तो आप लोग को बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में उसी तरह बनाना है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो चलिए 150 HCF 508। अब चलिए इससे गुना करते हैं। इस 150 पहाड़ा में इतना आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। तो चलिए गुना करके देखते हैं। 150 गुने 2, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 2 पचे 10 की 0 बाकी आते 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 300 आ रहा, आने इससे कम आ रहा। तो चलिए 3 से देखते हैं। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 3 पचे 15 के 5 बाकी आते 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4। देखिए यहाँ पे 508 है तो 450 आया, यानी इससे कम आ रहा है। तो चलिए 404 से देखते हैं। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 4 पचे 20 की 0 बाकी है। तो 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 600 ज़्यादा आ रहा है तो हम 3 बार में लगाएंगे 450। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। 8 में 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 0 में 5 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10, 10 माइनस 5 तो 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, इससे पैंचा लिए 4, 4 में 4 गया कट गया। अब चलिए यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे 150 HCF लिखते हैं। अब 58 पहाड़ा में 150 आता है। चलिए गुना करके देखते हैं। 2 बार में 2 8 16 के 6 बाकी आते 2 पचे 10, 10 और 1 11, 116 आया 2 बार में। अब 3 बार में देखते हैं। 3 8 24 के 4 बाकी है 2, 3 पचे 15, 15 और 2 15, 16 17 कितना है 174। तो यानी ज़्यादा आ रहा था। 2 बार में कितना आया था 116, तो यहाँ पे 2 बार में 116 लिखेंगे। अब 10 में 6 जाएगा, 0 में 6 जाएगा नहीं तो इससे पैंचा लिए कितना बना 10, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा 4, 4 में 1 गया कितना बचा 3। अब यहाँ 1 में 1 गया खत्म। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं 58 HCF। अब इसको भाग देते हैं 34 HCF 58। तो चलिए 34 पहाड़ा में 58 आता है, इससे कम। तो चलिए देखते हैं गुना करके। तो 34 गुने 2, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128, यानी ज़्यादा आ जा रहा तो 1 बार में जाएगा 34 एकम 34। अब यहाँ पे 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ 24 बचा। अब यहाँ पे HCF लेते हैं 34। अब 24 पहाड़ा में 34 आता है या नहीं, चलिए गुना करके देखते हैं। 24 गुने 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 48 आ जा रहा है, आने इससे ज़्यादा आ जा रहा है तो 1 बार में 24 एकम 24। अब 4 में 4 जाएगा 0, 3 में 2 जाएगा 1। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और 24 से HCF लिखेंगे। चलिए 10 का पहाड़ा में 24 आता है, इससे कम 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 30 ज़्यादा आ जा रहा तो 10 दूनी 20। अब 4 में 0 जाएगा 4, 2 में 2 गया खत्म। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10। अब 4 का पहाड़ा में 10 आता नहीं तो 4 दूनी 8, 2 बार में 8। अब 10 में 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे
4 लिखेंगे तो 4 का पहाड़म 2 4 का 2 का पहाड़म 4 आ रहा है, 2 दूनी 4। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कट गया यानी हमारा HCF बन गया। तो हमारा HCF बराबर कितना निकला, हमारा HCF बराबर 2 निकला। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब चलिए ये हो गया भाग विधि। अब चलिए गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं, ये गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए बनाते हैं। 150 बराबर 508। अब चलिए 150 को HCF देते हैं। आप चलिए भाग देकर देखते हैं। आप लोग को दिक्कत होगी इसलिए हम भाग करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से लगाते हैं, 2 भाग 150, तो 2 सती 14। 1 में 1 गया खत्म, 5 में 4 गया 1, 0 का 0 उतरेगा, 2 पचे 10 यानी 75 आया। तो यहाँ पे 75 लिख दिए। अब ये 2 से जाएगा, देखते हैं। 2 तिया 6, 1 5, 2 सती 14, शेषफल 1 निकला यानी नहीं कटा। चलिए 3 से लगा के देखते हैं। 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, अब 5 का 5 उतरेगा, 3 पचे 15 यानी 25 आया। 3 बार में लगाएं तो यहाँ पे 25 लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पहाड़ा में 25 नहीं आएगा, तो चलिए डायरेक्ट 5 से लगा देंगे। 5 25, 5 एकम 5। अब चलिए इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब चलिए 508 का एलसीएम करते हैं। अब चलिए भाग दे के देखते 2 से। 2 भाग 508, 2 दूनी 4, 1 0 का 0 उतरेगा, और 2 पचे 10। अब 10 में 10 गया खत्म हो गया। अब 8 का 8 उतरेगा, 2 चौका 8, कितना निकला 254। तो यहाँ पे 2 से लगाए तो यहाँ पे 254 निकला, यहाँ 254 लिख देंगे। अब चलिए 2 से देखते हैं आता है या नहीं। 2 से लघुत्तम होता है तो 2 भाग 500 254, 2 एकम 2 कट गया। अब 5 का 5 उतरेगा, 2 दूनी 4 1, अब 4 का 4 उतरेगा, 2 सती 14, 127 आ गया। यहाँ 2 से लगाएं 127 आया। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे यानी यहाँ विषम संख्या आ गया, तो 2 से नहीं कटेगा। तो चलिए आप 3 से लगा के देखते हैं। 3 भाग 127, तो 3 चौका 12, 7 का 7, 3 दूना 6, 1 यानी शेषफल 1 आ जा रहा है, तो यानी 3 से नहीं कटेगा। अब चलिए 5 से देखते हैं। 5 भाग 127, 5 दूना 10, 1 में 1 गया खत्म, 2 का 2 उतरेगा, 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा। अब 7 लिखेंगे। अब देखिए 5 के 20, पचे 25, 5 बार में पचे 25। अब 2 में 2 गया, अब 5 में 5, 7 में 5 के कितना बचा 2। तो देखिए हमारा शेषफल 2 बच जा रहा है। तो चलिए आप 7 से लगा के देखते हैं। 7 भाग 127, 7 एकम 7, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ 7 का 7 उतरेगा, 7 8 56 यानी यहाँ पे भी शेषफल 1 बच जा रहा है। तब ये नहीं कटेगा, किसी से नहीं, अपने आप से कटेगा। तो यहाँ पे लगा देंगे एक ही पड़े एक बार में। अब चलिए गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने 127 गुने 1
यानी हमारा कितना 1 और 2 कितना हम लोग का मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 एकक संख्या। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 गुणे 1 बराबर 2। यानी देखिए यहाँ पे HF बराबर 2 निकला और गुणनखंड विधि से बनाए तो हमारा HF बराबर 2 निकला। चलिए दोस्तों रूल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे है 6, 15 और 25 का HF ज्ञात कीजिए भाग और गुणनखंड विधि से। यानी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से भाग देना है, इसका HF जितना निकलेगा उससे इसको भाग देना है, तो आप लोग का HF निकल जाएगा और सही हो जाएगा। और अगर इससे और आगे रहेगा तो इसी तरह आप लोग करते जाइएगा तो आपका HF सही निकलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वो यहाँ पे लिखेंगे 6 HF 15। अब यहाँ पे 6 दूनी 12, अब 5 में 2 जाएगा 3, 1 में 1 जाएगा खत्म। अब यहाँ पे ऐसे चिन्ह खींचेंगे, अब यहाँ 6 लिखेंगे। अब 3 का पारण 6 आता है, कितना बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6 और 6 में 6 जाएगा खत्म। तो हमारा HF बराबर 3 निकला। तो ये HF बराबर 3 निकला, तो 3 से हम लोग 25 को 25 को भाग देंगे HF से। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, तो 3 और 8 24, 8 बार में कितना आया 24, यहाँ 24 लिख दिए। 2 में 2 जाएगा खत्म, 5 में 4 जाएगा 1। तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह खींचेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो हमारा HF बराबर 1 निकल गया। आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब चलिए गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ये भाग विधि हो गया, अब गुणनखंड विधि बनाते हैं। तो 6 बराबर 15 बराबर 25। अब यहाँ पे एलसीएम देंगे 6 को, तो यहाँ 2 तिया 6। अब 2 का पारण 3 नहीं आएगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुने 3 गुने 1। अब यहाँ 15 का एलसीएम करेंगे। 2 का पारण 15 आता है नहीं, अब 3 से लगाएंगे, 3 का पारण 15 आता है, 5 बार में 3 5 15। अब देखिए 3 का पारण 5 नहीं आएगा, तो 5 से लगाएंगे। 4 का पारण भी 5 नहीं आएगा, इसलिए 5 से लगाएंगे, तो 5 का पारण 1 बार में आ गया। तो यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 1। अब 25 को भाग देंगे, एलसीएम करेंगे। तो देखिए 2 का पारण 25 आता नहीं, 3 का पारण 25 आता नहीं, 4 का पारण 25 आता नहीं, 5 का पारण 25 आता है। हाँ, तो कितना बार में आता है, 5 बार में, 5 25। अब यहाँ 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। और यहाँ पे 5 गुने 1। तो देखिए यहाँ पे कौन मिल रहा है, तो हम लोग का एक सिर्फ मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया गुणनखंड विधि और ये भाग विधि। अब चलिए दूसरा नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है, उसी तरह है सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे 8 HF 40। तो चलिए भाग देते हैं। 8 का पारण 40 आता है, कितना बार में आता है, 5 बार में, 8 बचे 40। तो देखिए ये यहीं पे पूरी कट गया, यानी हम लोग का HF ये निकल गया। हम लोग का HF कितना निकला, 8। यहाँ पे 8 लिख दिए। अब यहाँ 8 को 72 से HF देंगे, तो कितना आएगा, 72। तो 8 का पारण 72 आता है। हाँ, 8 नमा 72, 9 बार में 72 आ गया। अब ये कट गया। अब ये हो गया भाग विधि। अब चलिए गुणनखंड विधि बनाएंगे। हम लोग का HF बराबर 8 निकल गया। आंसर हो गया ये HF में
अब चलिए गुणनखंड विधि से बनाते हैं। यहाँ पे 8 बराबर 40 बराबर 72। अब इन लोगों को एलसीएम देंगे। अब चलिए 8 को एलसीएम देते हैं 2 से। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब चलिए 40 को एलसीएम देंगे। 2 से लगाएंगे 20 बार में जाएगा। अब ये 2 से लगाएंगे 10 बार में जाएगा। 2 से लगाएंगे 5 बार में जाएगा। अब 2 से लगाएंगे 5 को नहीं जाएगा, तो 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 से चला जाएगा एक बार में। अब चलिए गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब 72 को एलसीएम देते हैं। अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो देखिए दिक्कत होगा तो आप भाग दे सकते 2 से। तो 72, 2 तिया 6, 1 बचा। अब यहाँ 2 छक 12, कितना आया 36। तो यहाँ पे 2 बार में लगाए हैं 36 आ गया। अब यहाँ पे 2 से देखते हैं 2 बार, फिर 2 से देखते लगा के कटता है तो 36। 2 एकम 2, 1 2 8 16, कितना आया 18। 2 से लगाए 18 आया। और फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं तो 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9। अब 3 जाएगा एक बार में। अब चलिए गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा मिल रहा है। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो चलिए गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। एक अंक लिखना है, अगर मिल जाएगा तो आप गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8, कितना आया आंसर 8। अब देखिए भाग विधि से भी 8 आया था और गुणनखंड विधि से भी 8 आ गया। तो चलिए आप लोग का आक्षेप सही